नर नारियों, ये बड़े सौभाग्य अनेकों जन्मों के जब पुण्य होते हुए तो कर्मों का संचय भंडार जब प्रकट होता है तो ऐसा होगा। ये आपको समझ मिलता है जो नहीं मिल सकता। ये देश काम करते, ये अपना देश और ज्ञान करते, काम के देश में आकर के आप यहाँ अपना घर बताओगे या ये कहोगे ये मेरा है, ये मेरा है, और ये तुमको धोखा हो जाएगा और रोते रह जाओगे और काम के देश में आप प्रदेश में जाओ, आप अपने देश को छोड़ करके और प्रदेश में कभी उसका नियम बन जाए कि मेरे देश से निकल जाओ तो आप वहां नहीं रह सकते। इसी तरह से ये जो आप देख रहे हो, जान रहे हो, ये प्रदेश पहले यहाँ कुछ नहीं था, न ये पूरब था, न पश्चिम था, न सूरत है, न चांद, न आसमान थी, न जमीन, न ये जल था और न ये अग्नि थी और न ये आग थी और न हम थे, न कोई मंदिर था, न कोई नहीं थी, न कोई हिंदू थे, न कोई मुसलमान थे, न कोई किताब थी, न वेद थे, न कबीर थे, न कोई स्वर्ग था, न वैकुंठ था, न ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न ईश्वर था, न खुदा था, न काट था। ये कोई भी कुछ नहीं था। तो आपने कभी यह सोचा है कि हम कभी किसी से पूछते? ये तो आपको सोचना चाहिए था कि किसी से कुछ पूछता तो ये कोई मालूम होता तो आपको तो एक अधिकार मिला। ये लोग ने किसने बनाया, ये सारा ढांचा किसने खड़ा किया, ये आपको मालूम नहीं। किस तरह से उसने ये विस्तार किया है रचना का हो गया आपको पता नहीं। हम सब जीवात्माएं कहाँ की है वो भी आपको मालूम नहीं। हम कौन है पता नहीं, हम कहाँ से आए, दीवारों कहाँ जाएंगे ये हमको पता नहीं। जब ये कुछ भी नहीं मालूम तो पर्दे भी आप रह रहे, पर्दे से आप देखते तो उसमें आपको ये अमोलक ये मनुष्य मंदिर थोड़े दिन के लिए दिया। ये मंदिर है, ये 5 तत्वों का उसने दिया है। जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश का मसाला मिला करके और आपको ये दे दिया और ये आप देखो ये मेरा मकान, तो मेरे मकान में रह करके अपना काम करो। क्यों कि जब माँ के गर्भ में ये सब मसाला जब तैयार हुआ तो ऐसा हुआ है, देख सकते हो ये जैसे ढीला होता है। जब 4 महीने का हो गया तो 5वें महीने में उस जीवात्मा को जा करके और इसके ऊपर बैठा दिया। तो जब जीवात्मा जब बैठने लगी तो ये हरकत करने लगा है सब आगे पेट में इस तरह से। तो इसकी शक्ति से, इसकी ताकत से, इसकी गर्मी से, इसकी चेतनता से उसी में 2 आंख 2 कान 2 नाक एक वो एक इंद्रिय खुला एक द्वार बने। आप उस समय पर जब आप आए थे यहाँ ले आया गया था और आपको ये अनमोल मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए दिया गया था, तो उस समय तो माँ के पेट में आपकी आंख थोड़ी सी खाना, आप माँ के जन्म में सब कुछ देखते थे, आप सब देखते थे और सब पूछते थे और कहाँ से आए ये भी दिखाई देता था, किसके पास से आए ये भी दिखाई, और यहाँ से जाते तो ये भी दिखाई देता था। और माने 9 महीने जब पेट में रखा तो धीरे 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 वो
गई तो ये खड़ा हो गया, ये आपका ये मकान जो मनुष्य शरीर आपको दिया था 7 तत्वों का उखड़ा, 9 महीने का हुआ तो निकाल बाहर। जैसे बच्चे बच्ची बाहर जन्मे और वो सब के सब सचिव योगी सब बन जाते। तुम्हारी किताबों में लिखा है कि सत्य के समय में साथ नर और नारी और बच्चे और बच्चा सब के साथ यानी योगी थे और सबके सब परम पद के अधिकारी थे और अपने पिता का, अपने मालिक का, अपने स्वामी का वो सबके सब रोज दर्शन करना और रोज वहां से आना और रोज तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ। तुमने और भी किसी से नहीं पूछा तो भाई मतलब ये क्या है? उस तरह पर जब आप जाते थे मालिक के पास, गुरु के पास, तो जो आपको मसाला ऊपर से नीचे आने का दिया था तो उसमें क्या था? मन से बुद्धि की था और मतलब ये है हाथ और खाते और जीवात्मा मूल्यांकन करके उस पर बैठा दिया। ये सब चीजें और अब ये 16 लाख वर्ष जब आपका पूरा हुआ, क्योंकि 3 लाख वर्ष की उम्र थी, जब ये ऊपर चढ़ते गए तो सामान से नीचे से मिला था, तो ऊपर जब चढ़ गए तो सांसों की सूझी, नाक की खर्च हुई और नाक की मुंह से खर्च हुई, तो ये जीव की सेवा आई जैसी रुचि रह गई। तो उस समय पर के समय में लाख वर्ष की उम्र, जब लाख वर्ष पूरे हो गए ये सब जीवात्मा अपने परम पद में अपने गुरु भगवान समाज में जाते हुए चली गए। तो दूसरा वो ले आए ला करके उन्होंने ये अवसर किया, अलग मकान और फिर इससे बंद किया और फिर जब ये जन्मे तो साफ सचिव योगी सब ले जाए। अब रोज जाए कोई कायदा, कोई नियम, कोई रोक और टोक और कोई चौकी और पहरा, रोज जाओ लाख वर्ष बता दिए। तो उसके बाद जब समय पूरा हुआ और सांसों की पूंजी जब निकली, नाक में मुंह से निकल गई, खत्म हो गई, तो ठीक है आप ऐसे कितनी खिपे आपकी यानी वापिस से अपने घर में क्यों कि काल भगवान ने की तपस्या वो सच्चे मालिक की सच्चे प्रभु की वो तपस्या करते करते किसने जो मौका दीजिए उसकी यहाँ कोई चिंती नहीं। अब उस तपस्या में और ध्यान से वो मालिक जो सच्चा था तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत सोचता हूँ और तुम बताओ क्या है। तो उन्होंने कहा और तुम चाहिए थोड़ा छोटा सा आप राज्य, तो मेरा जीवात्माओं के लिए वो रचना हो भी सकती थी, क्योंकि जीवात्मा चेतन है और वो उसकी प्रभु की अंश है। तो सागर में अथाह सागर में रहते, अपने सागर आनंद में अमृत में अवार रहते थे, वहां कोई इस तरह की तकलीफ, कोई जन्म की मरण की कोई मतलब है, कोई कोई साफ, कोई कपड़े, कोई खाना खा रही सब लोग बच्चे के सर्व यानी सर्वल सर्वसिद्धि और सर्वानंद सेवा। आगे उन्होंने देखा कि भाई इसको तो चले जाएंगे और हमने प्रतिज्ञा की तो मालिक को दे दिया, तो ये सबके सब वापिस जा रहे, तो आप बताओ मैं राज्य करूंगा तो काल हुआ। यहाँ के लोग ने अपनी सभी शक्तियां पैदा की, उन्होंने आजा मां शक्ति से 3 बच्चे पैदा किए, भगवान कुमार, और तीनों को काम कर दिया कि तुम्हारा कार्य दूसरा कार्य। फिर थोड़े ही समय के बाद जो वहां से 3 आत्माओं को भेजा, उनके बोध गुरु के ब्रह्मा के गुरु के बोध में और आए तो तुम्हारी तरह जन्म दिया और उनको आदेश दिया कि तुम जाओ जंगल में तप करो, यानी तीनों के तीनों समाधि लगाओ। तो तीनों ने समाधि 50,000 वर्ष तक लगाई। इसमें से 2 तो बिल्कुल ही अक्सर हो गए और एक को थोड़ी सी समझता नहीं। उनको जब उनको
में जब उनको आकाशवाणी ब्रह्मवाणी जब सुनाएगी तो सरकार भगवान ने कहा देखो जो हम बोले तो जो बोलते गए वो साफ न समझ पूरा उन्होंने विधान अपना बना दिया बच्चों ये पाप है सुन रही चाहे बुरा है चाहे अन्याय है ये जलन ये मरण ये चार खाने 84 में दुनिया और ये बना दिया स्वर्ग बना था तो ये स्वर्ग है सब बनाया और उसमें मतलब ये कि 80,000 कर्म कर 16,000 उपासना कर 4,000 1 लाख को उसने दीजिए और सारे विश्व से कहा कि विश्व श्लोक में मध्या काल पूजा और तुम सबको अधिकार सुना दिया तो आप तो यहाँ किसी नहीं आप तो ना सुना सुन सके और किसी सारी ग्रहण करके उसका मंत्र दीजिए कि देखो भाई आप जो चाहो तो करो अच्छा है बुरा नहीं आपसे अच्छा बुरा सुनो मन से अच्छा बुरा न कर दो बुद्धि से अच्छा बुरा सोचो वाणी से अच्छा बुरा करो और मतलब हाथ से जो चाहो तो करो हमारी तरफ से कोई तुम्हारी आंख पर तुम्हारी मुख पर तुम्हारे मतलब नाक पर या तुम्हारी बुद्धि पर तुम्हारे मन पर और किसी तरह का कोई मतलब नहीं और देखो इधर ये जीवात्मा बैठी है ये मंदिर में इधर मिलकर देखो ये दोनों आंखों के मध्य में बैठी है ये शरीर के अंदर तो है नहीं तुम कहोगे जीवात्मा हमारे शरीर के अंदर नहीं न वो यहाँ आंख पे न ये नाक पर है न ये मुख पर है न ये गले में है और न यहाँ सीने पर है न नाभि में इधर कहीं उसको यहाँ बैठाया है इस तस्वीर के ऊपर दोनों आंखों के ऊपर रखे हुए तो वो हिस्सा कौन सा पड़ता है किस आकार ये आकार दोनों आंखों का और ये दोनों कानों का है ये दो नाक का है ये आकार तो हिस्सा है लेकिन इनके ऊपर में बैठा है तो ऊपर में मतलब ये दृष्टियों का वो नाता है ऊपर में जाने का लगा दिया इस जीवात्मा को जो परमात्मा की चेतन शक्ति की स्वरूप कहते हैं जिसको जीवात्मा कहते हैं विश्वकर्मा अंग्रेजी कहते हैं उसको कहते हैं तो दरवाजे पर ना भी सुधर के इधर भी बैठे आप सर का नाका उसका को आपने पूछा नहीं तो पंच दरवाजा है हम जिला जा सकते हैं नहीं जा सकते तो वो तो किताबों में कुछ पाया किया लेकिन किताबें आपको पढ़ने को नहीं मिली ना आपको किसी ने बताया न वो दरवाजा बताया न रास्ता बताया तो ये कुछ लोग के ही मतलब द्वार पर बैठे थे तो आपने इधर क्या किया है कि मन बुद्धि है ये सब विधियों के आधार पर पांव के घाट पर शिक्षा के घाट पर पांव के घाट पर मतलब ये केसर में बैठ करके और ये बाहर का मतलब ये किए लगेगा कोई आराम मिल जाएगा इस काम के देखने से सुनने से और बोलने से और समझने से और करने से ये आराम इसको मिलेगा सब मिलेगा और शांति मिलेगी तो आपको सुनना चाहिए नहीं कहा कि भाई तुमको खास करने के लिए अनुभव यहाँ आए थे और ये किराए का मकान एक शरीर का धंधा क्या मतलब मेहनत करके आप खेती में दुकान में दफ्तर में और जो कुछ भी आप प्रवेश समाज करके या खरीद करके या पैदा करके जो कुछ याद काम देते ये था ये मतलब किराए का मकान था और ये में जो थी वो इसके लिए आपने कहा था कि कर्म करना और इससे उपार्जन करके और इसकी बड़ा प्रति करना खाना भी देना कपड़ा भी देना पानी भी देना इसको दवा भी हो इसको भी देना और इसको ठीक ठाक करके निरोग रखना आप वही बनाया जाता और ये नाटक की जीवात्मा बैठी हुई है तो ये तो तरीका पता हो गया इस किराए के मकान का और ये इधर जीवात्मा चेतन बैठी है उसका इधर खजाना है दोनों ऊपर में खजाना जीवात्मा के शंका तो कहते इसकी तो कमाई करना कि तुम ऊपर से आए कर करके और तुमको अकाल मिल गया है पाप होगा और उन्होंने कहा कि भाई तुम जो भी पाप करोगे पुण्य करोगे अच्छा करोगे बड़ा करोगे
किसी पशु को मारोगे, पक्षी को मारोगे, इसको मारोगे, चीजों को मारोगे, जैसे जीवों को जो ये अच्छा बुरा काम करोगे तो उसमें उत्साह समझेगा आपके साथ। तो कहते हैं कि मैं साल को ऐसा था, मेरी किसी से दोस्ती और मेरी तो बन गई कभी खाली, और क्या करता हूँ तुम सोचता तो उसने कुछ कहा कह दिया कि भाई मैं तो कुछ करता नहीं, मैं कराता हूँ। तुमने जो कुछ भी बात उन्होंने किया है हमारे जो दफ्तर बाबू करके वो 24 घंटे कुछ भी आप करो, चाहे कोई राजा हो, चाहे भैया हो, चाहे सरकार का हो, अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी हो, चाहे खासदार हो, चाहे सरदार हो, चाहे मुन्ना हो, चाहे चुने हो, और जो भी अच्छा काम हो, बुरा काम आप और ये करेगा क्या मारेगा और पीटेगा और पान खिलाएगा, खाना खिलाएगा, किसी को आराम देगा और किसी पशु को मारेगा, साथियों को भी और सब वहां उससे जाके पूरा का पूरा और तुम्हारी वो जो लगता है उसको भी सब एकदम उससे एक परम में आपने इसके साथ ये किया, चोरी की, डकैती की, तो पिछड़ा मार किया, पुलिसान मार दी, काट डाला, चीजें कर दिया और तुमने कुछ किया उसको तुमने कर दिया, सब लोग में है तो आपको मुझे कहने के लिए उसके बाद तो उससे किसी साथ रखा और जब चाहो था तो यहाँ बैठ करके अपने धन को अपना कमाओ की भाषा से पूछ करके और जल्दी से अपना धन खास करके और जाओ वाले के पास हो जाओ, हम लोग तो पूरी स्वाधीनता और स्वतंत्रता आपको मृत्यु देगी। मेरे साथ आपने तो मतलब है जो अपना धन तो जमा नहीं किया कि अब आप देखो अगर कोई जीवात्मा ने धन को जमा करते उसकी कमाई करने से तो आप लोगों को दिया छोड़ और बाप आपने को याद दिलाए तो कोई और भी कोई होगा उसके साथ आप कभी है भी नहीं कि चलो भाई कोई हमारा निजी कोई धन है, हमारी कोई धन का वो कुछ नहीं है, बस इसमें लगा दिया ये शरीर से मेहनत करो तो ये मतलब ये कराओ, ये कपड़े हैं, ये सोना है, शादी है और ये है और ये मकान है और ये सोया है और ये रिश्तेदार ये बच्चा है और ये मच्छी है, इसमें आप लग गया तो आपने ये तो सब कुछ आप किया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये तो किराए का मकान, यहाँ पर तो मकान नहीं है और उसने जब देखा कि समय पूरा हो गया तो अपने सिपाही को कहा कि ये वहां ले जाओ और ये देखो ये ले जा सकते और उसको कहना ये नंबर ध्यान तुम्हारा समय पूरा हो गया और तुम्हारा मकान उसकी आवाज को सुनते ही यानी तुम आधे हो जाओगे, महंगे हो जाओगे और पागल हो जाओगे और जब भी चलते जाओगे तो वाले लौट पड़ेंगे कि भाई ऊंचा हो गया तो आप किसी को प्रदान करेंगे, चाहे राजा हो, चाहे भैया हो, चाहे नदी हो, चाहे बेटा हो, चाहे बड़ा लेना हो, चाहे करो मसला करना वहां तो मतलब गौरी खेल है। अच्छा और जीवात्मा को निकाल करके आप समझ लो आप इसी मुक्ति मंदिर से इसी चित्वाली में से आप जीवात्मा को जो चेतन है उसको निकाल करके और बाहर और ये तुम्हारा जो मकान संशोधित था आंखें वही है, कान वही है, नाक वही है, सब आपके हाथ से वही है, न आप चल सकते, न देख सकते, न सुख सकते, न बोल सकते, न समझ सकते, लेकिन जो चेतन था उन्होंने बात कर दिया और सवाल किया इसे वो भाई इसका क्या क्या हिसाब है, उसने जो इसको अधिकार दिया था आप बताओ कितना आपने कितना फूट रहे आप उनका कहो 1 मिनट लगेगा कोई खाना लगने को नहीं कि भाई सोचा ये लगे कोई सारी जाती कोई बैठा हुआ तो सामने बैठा हुई देख रहा हो देख उनकी आगे तो बंद नहीं होती तो ये आवाज उनके है कि मेरा ये किराए का मकान जिससे हमने ये मेहनत की और ये पूरा कचरा कर इकट्ठा किया, क्या आपने कपड़े इकट्ठे किए, खेती इकट्ठे किया, आपने मकान बनाया, सोना चांदी बनाया, ये सामान ये पूरा कचरा आपने इकट्ठा किया 50-60 साल और 80 साल में ये बताओ कि ये क्या है कि किराए का मकान है तो ये खाली हो गया तो ये पढ़िए तुम्हारे सामने और ये पूरा अब तुमने ये कभी सोचा है कि ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, ये इससे मिलेगा, वो ये उससे मिलेगा,
आप उसी के बाद बुद्धि जब आपको दी है उन काल भगवान ने पंचवर्षी शरीर से तुमको दिया कि देखो तुमको मां समान करते तुम्हारी तो तुम पीछे का भी करके अपना भी होगा बेटा तुमने जो मौके पर देखा तो आपने कुछ पता नहीं कि मेरा लड़का जा रहा और मेरी लड़की जा रही है और मेरी पत्नी जा रही है और पति जा रहा है। ये क्या है किसी से पूछना चाहिए था कि भाई उसको मतलब सुबह से शाम से सुबह रोक दो तो समय लगेगा और कोई आदमी उसे निकला नहीं सकता। तो आप क्या करते हो किसी करो देर मत करो इसको लेकर और कुछ नहीं है तो कपड़ा डाला जैसा भी आपके पास कपड़ा रहा वही कुछ और डाला जल्दी से इसको लेकर और उसकी फसल खराब हुई सिखाई आप मतलब ये कर रखा तो ले वहाँ जाकर फिर गए वहाँ गए वहाँ तो वहाँ पे वो बैठा एक आदमी ऐसा गरीब आदमी है ये जो कपड़ा डाले हुए हमको दे दो और ये कपड़ा है ये एक बालिश तो यहाँ ऐसे डालने रही है कुछ नहीं तो कपड़ा उतार दिया और वो कपड़ा डाल दिया चलो सब करने के लिए और लकड़ियों को रख करके और तुम्हारे सामने तुम्हारे हाथ में और ये सब मसाला जितना भी था जब तस्वीर वायु आकार की मिट्टी का मिट्टी पानी का पानी वाई वाई में आकर किया और तुम्हारी फसल का दाम और नुकसान और तुम क्या सिखाया अब तुम रोते चलाते लड़का ये और ये और वो और आया चला गया और मिलेगा तुमने ये नहीं सोचा जो ये सिलाई का मकान ये तो काल करते तुमने किराए पर दिया तुमने किराए वाला काम किया नहीं तो उसने कहा तुमको ये मकान दिया इसको जल्दी नहीं थी और ये बात किसी महात्मा से जिसने रास्ता देखा होगा उससे मिलते वो रास्ता पूछे और बस रास्ते में चक्कर के अपने मालिक के माफी की बात पूछा देते तो तुम्हारी की बात आ जाना हो जाती न जन्म देती न मरण में कुछ न होता और न चारों खाना में जाती है न नरकों में जाती तो आपने ये काम में कुछ पूछा किसी से पूछा और उन्होंने काम किया ये देखो तुमने 50 वर्ष से तुमने अपने वर्ग किया जो किया और वो सब लिखा हुआ तो जैसे हुक्म सुनाया कि जाओ भाइयों इसको ले जाओ तो उस नाम वाले लड़के में ले जाओ जिसमें लोग जो है वो चलाई तो नाम वाले लड़के तो बड़े बड़े खंडे चल रहे जाओ इनको 4 लाख वर्ष तक इसको चलाओ तो आप ले गए तो लड़कियां वहां कितनी लंबी है लाखों में इतनी लंबी है उन पर इसको उछाल दिया कुछ बात को और बस उसी में से चला रहे हो हमें बात चलाते रहते हो चिल्लाते हैं सब और आवाज जाती है लाखों मीटर नहीं कोई भी फौज नहीं है कोई तुम्हारा धन नहीं है और कोई तुम्हारे बच्चे नहीं है और कोई तुम्हारी जमीन नहीं कोई जीवन तुम सुनने वाला नहीं तुम्हारी उसके बाद उन्होंने कहा चल जाओ इसको ले जाओ और वहां समुद्र 1 लाख वर्ष तक इनको काटो तो वहां ले जाकर फिर नरक में जाकर कटाई होती है इस तरह से माटी क्या काटेंगे खाली जाते इस तरह खिलाते हो और वो छोड़ते नहीं और खाते तो उनको सिपाही मिल रही है और फिर उसके बाद में तुमसे कहा कि देखो नामका जो है वो सड़ने वाला नरक है उसमें 10,000 वर्ष तक उनको जाओ दिखाओ उसमें डाल दिया तो ये बताओ कि तुमने ऐसा आंदोलन बनो देश की कोई कीमत नहीं है उसको तुमने थोड़े दिन के लिए नाली बच्चियों ने तुमने पाया ऐसा होगा कि सारे सरकार का धन यदि एक थाली में रख करके तुम पर चढ़ाया जाए आरती की जाए और कहा जाए कि हम सब तुम्हारे ऊपर चढ़ाते तुम खड़े हो जाओ तो वो धन नहीं खड़ा कर सकता ऐसी अमूलत की उसने आपको मनुष्य बंदे ये आपको क्या उस मालिक को पानी मिलती है उसके पास मुझसे दीदार कर सके लिए और आप किस तरह से इसको और किस तरह से बुरे काम में चलने कमर में खरीद में सूखे हुए और हिंसा में हाथी मार दो बच्चियां मार दो इसको मार दो उसको मार दो इसमें लगा दिया तुमने बर्बाद कर दिया और तुम खोजते क्या हमको तो मिल जाए हमको आराम मिल जाए हमको शांति मिल जाए हमको अंतिम आनंद है। हमने राजा से सीखा कि भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं था तुम राजा हो गए हो और तुम किस लिए बात के आए देखे कि हम मुझे आराम चाहते थे शांति चाहते थे सुख चाहते थे आनंद लेकिन तुम्हें ले
अल्लाह से कुछ नहीं है तो उसकी समझ में कुछ नहीं और सारे दूसरे सब कुछ नहीं है शायद वो उधर में कहीं हो तो चलो नेपाल पर मान लो चढ़ाई करती और कहा इसको ले लिया जाए तो मिल जाएगा हमारा खोया हुआ उसको कहाँ रखा है तो वहाँ उसको मारपीट करके जनता को इसको उसको सबको मारा हुआ और वहाँ पे नवाज को मिला आराम मिला शांति मिली मिला सोचते होगा तो तुम सोचते सोचते तो तुम्हारे दिन खत्म हो गए लेकिन तुमने किसी से पूछा जो क्या आनंद है या कभी अगर तो किसी महात्मा का जिसको अनुभव है उसे अगर पूछते हो तो उसको बताता कि भाई यहाँ तो ये चीज है नहीं कि जो मिलेगी नहीं तुम भी कार्य में मेहनत कर रहे हो क्योंकि यहाँ तो हवा ऐसे खाओगे तो जरा सा मालूम हुआ कि हमको आनंद आया जरा सा देखा भी आनंद आया जरा सा आपने भोगा भी आनंद आया तो जरा सा सुना जरा जरा दिखा तो आपने उनके फायदे से सदा हो तो हमको अच्छाई चीज मिल जाती है इसलिए तो जीवन में कोई अच्छाई चीज है ये तो इसकी है मिला करके आपको मिली गई तो आप नहीं हो गया और उसके बाद पूरे रखना सब चीज अपनी अपनी मिला देना उसी में तो आपका नाम खत्म हो जाएगा क्योंकि आपने बच्चे को जाते नहीं देखा या स्त्री को जाते नहीं देखा है आपने माँ बाप को जाते नहीं आपको ये सब चीजें घटनाएं रोज घर में और जाति विशेष तुमने ये भी विचार किया कि भाई ये कुछ लिए जा रहा कुछ खेती लिए जा रहा कुछ दुकान लिए जा रहा कुछ सोना होना चाहिए कुछ सौदा का दिए जा रहा है ये कुछ और कुछ बच्चे दिए जा रहा है ये मतलब कहाँ जा रहा है ये इधर जा रहा तो आपने तो मतलब किसी से पूछा नहीं और ऐसे ये चैनल बना लिया क्या संवाद हो गया तो मैं पूछता हूँ भाई संवाद तो हो गया लेकिन तुमको ये बात समझेगा जब तुम दरवाजे पर सबके बैठे हो जिंदा घर नहीं दे सकते हो और मरने के बाद कहते हो कि संवाद हो गया तो वो संवाद अगर हो गया तो कोई चीज की तस्वीर तुम्हारे पास आई है मैंने सोचा आवाज के सोचो कि इतने दिन के बाद वो तो आपने वो होगा तो चलो आप चार खानों में चलो ये मतलब पशु पंछियों के होने में चलो इनको इसमें करो आगे तो पशु पंछी अंदर में फिर हो जाता बड़ी चार बड़ी बड़ी चीजें खा ले और बड़ी बड़ी होंगी फिर उसके आगे चौरासी लक्ष्य होगी अलग इसमें बंद किया पशु में और पक्षी में बंद किया और कितने मतलब ये करोड़ वर्ष लगेंगे धज्जों को देखा और वापस धज्जों सीख जाएगा तो आपको ये मनुष्य शरीर का आपको अवोलक नहीं मिलेगा जो भगवान को खाने वाला ये ऐसा शरीर है मृत्यु लोग में कि आप इसी से नाश कर जाता के पास ये तो जहाँ से आए और इसी से जा सकते हो और इसी से आ सकते हो ये मकान है आपको जो दिया गया लेकिन आप किसी से पूछा नहीं पूछते होते तो तुमको मनुष्य की मकान में दरवाजा जहाँ जीवात्मा बैठी हुई चेतन को खाने जाता दरवाजा मिलता उस पर बैठ तुम्हारे पास स्वाद तुम्हारे पास काम तुम्हारे पास नाम की सबके बात है ये जितने बैठे सबके साथ देखो दो आगे एक इधर एक इधर जितने आगे दो एक कान इधर एक इधर कितने कान हुए दो कान हो गए एक नाक इधर एक नाक इधर कितनी नाक हुई तो ये तो तुम देखते हो बात की ऑफिस लोगों में दो आगे दो कान दो नाक अब तुमने ये नहीं पूछा कि भाई हमारे पास कोई और भी आंख है तो तुम ये भी बात में रहती है ये दोनों आंखों में बन गए में रहती है तो तुम्हें एक आंख शरीर में दो आंख कितनी आंख कितने आंख बोलो तीन आंख हुई ये जीवात में बैठी उसमें ये कान है और शरीर में दो कान कितने कान है ये कान है और ये जीवात में बैठी उसमें एक नाक है और शरीर में दो नाक तो कितने नाक हुई आपने कभी पूछा है कि जीवात्मा में कोई कान कोई आंख कोई नाक कोई है कि नहीं है और तुमने कथा वार्ता भी सुनी होगी तो किसी ने बताया और मैं ये कहता हूँ तुमने सब है ये नहीं कि इसमें है और उसमें है और उसमें है और ये है ये तो सब में तीन चीज ज्ञान है इससे बात है ज्ञान करती है तुम्हारे पास कान है तुम्हारे पास में नाम है सब तुम्हारे पास तो दरवाजा तुम्हारे पास है दरवाजा भी ये भी नहीं कि दरवाजा नहीं हो दरवाजा सबके पास है तुम जाते तुम पश्चिम में जा रहा कोई सोच रहा है वो पहाड़ में मिल जाएगा कोई सोच रहा है वो पेड़ों पर मिल जाएगा कोई सोचता है दरिया के किनारे मिलेगा कोई मछली जा रहा है कोई गुफा में मिल जाएगा चले जा रहे और मनुष्य की मंदिर में वो मालिक की धरती रास्ता इसलिए रास्ता है
ये जो आप लेकर के रखे हुए इसी में तो ईश्वर को, इसी में ब्रह्मा को, इसी में विष्णु को, इसी में शिव को, इसी में वो जिसने ये सब कुछ बनाया, इसी में बैठ के तुम प्राप्त करते हो। क्या तुमने तो किसी से पूछा नहीं और थोड़ा बर्बाद कर दिया और एक पूरा कचरा इकट्ठा करते हो। मैं पूछता हूँ लेके जाओ, इतनी मेहनत कर रहे हो आप, ये सब पहले बांध ले जाओगे, किसी ले जाके देखा तो अंदर आए, इसी को मैं भी तो किराए का मकान कर रहा, इसी तो किराए का मकान है मेरा, वो नहीं खाली करना, तो मैं कुछ लेकर के जाऊँ, किसी की नौक ले जाऊँ, या इसमें से कोई एक कण भी खाली ले जा सकता हूँ, वो तो यहाँ का यहाँ की मानी जाएगी और फिर उसके बाद में हिसाब करके उसको भेज दिया जाएगा। तो आपको यह अच्छा नहीं लगा कि मैंने मनुष्य गरीब का अनुभव किया है, उसको दिया, तो मेरे मकान को करना ये है पाप और ये पुण्य है, अच्छा बुरा है, इसमें कोई काम मत करो। तुम अपनी जीवात्मा को मनुष्य मंदिर में जगा करके पूजा को हिंदों के लिए, तो आप ये सत्यों के मत किया तो करते नहीं हो, तो कर्म तो करते नहीं, सब कर्म एक कारण से कर रहे हो, तो सीधा कारण को दिया तो तुमने नरक देखा कैसा होता। तुलसीदास जी जब अपने घर में से बोले जो है तो राजा को कोई ज्यादा दूर नहीं है, फांसी में है राजा को, ये प्रमोद के पास में वहां जो जरूर 5 वर्ष के 5 वर्ष ये के बीच से कोई महात्मा मिल जाती है तो दर्शन करते हैं, जब ये लग जाए विश्वास में खड़े हो जाए तो माँ बाप परेशान हो जाए कि लड़का कहाँ का लग गया, इतना छोटा कोई ये रोए रात खड़े, इसलिए खड़े कोई महात्मा मिल जाए तो फिर खाना पीता होती है उनको क्या करते ऐसे वो करते रहे, कभी कोई लग चले जाए, कभी जाए महात्मा सोचे कोई मिल जाए बताने वाला। अच्छा मारपीट पूछो, एक दिन ऐसा हुआ कि जब उनकी 11 साल की उम्र हुई वो चले गए रात 2 बजे और वहां जाते खूब रोए, खूब अच्छी तरह से भर के रोए, तब तक अंधेरे में महात्मा जा रहे थे, उन्होंने देखा इमारत में कहा सुधारे कौन, अरे तू रो रहा मेरे लिए तो आया, मैं तेरे लिए आया, मैं पूछा उसमें नहीं आता, तो उसको बुला करके बैठाया और उसको बताया कि तेरे मन को उसी मकान में इधर दरवाजा है, मैं जैसा बता दूं ऐसा तू दरवाजे पर बैठना, तो उसको बता दिया मैं ध्यान बंद करना और इस तरह से तेरे अंदर आंख है और इस तरह से तू आंख उसको सामने देखना, और उसको बताया आंख कैसे देख, ऐसा करना कि आंख बंद कर लेना और कान बंद कर लेना, तो ऊपर से नाम भगवान की वाणी आ रही है उसको लेने के लिए, तो उसको ध्यान देकर के ऊपर की तरफ तो अंदर के साथ सुनना और वो जैसे करना सुनाई देने लगे, जब तुम सुनने लगे तो पकड़ने लगा और छट लगा, मैं उधर आगे दूंगा उसको सबको समझा दिया और बता दिया और बता के कहा कि रौनक सीधा कर जा, और जैसा कि तू बताया वो सुबह मिले समय, शाम को सुबह रात को 2 बजे 3 बजे तक मिलते समय मिले, तो बेचारे रास्ता काम करते थे वो घर पर, कभी सोने में कभी छोड़ने में कभी छुट्टा बैठ जाए, तो माँ बाप कहते बड़ा हो रहा तो कुछ काम नहीं करता, और फिर कहते कुछ लिया तो वहां बैठ जाता, वहां पता नहीं क्या करता, कुछ समझ नहीं आता, तो साथे आते मारे उसको, लेकिन वो पूछ रहे जब उनकी आंख खुली, जो बाहर की तरह देख रहे, जब उनका खुदा इस मंदिर में तो क्या देखते कहते क्या मैंने अपनी दोनों आंखों को बंद कर दी, जब अंदर की आंख जब मेरी खुली तो मैंने देखा कि पेड़ एकदम ठंडा हो गया, जैसे हजारों स्थितियों की बर्फ रख दी जाए तो मतलब उतना ठंडा नहीं, मैं तो 3 साल और ठंडा हो गया, तो मैंने देखा सामने की दरवाजा है बहुत बड़ा सुंदर, बड़ा खूबसूरत है, वो दरवाजा है और लगा हुआ है, तो मैं जब उसको देखता रहा तो खुला नहीं, तो मैं रोने लगा तो उठा रहा और देखने लगा, फिर रोया और देखने लगा और फिर रोया तो देखने लगा, एकदम दरवाजा खड़ा से टूटा, जब दरवाजा ऐसे टूटा तो सामने मतलब ये कहते कि वो लोग राम वो राम बैठे हुए, तो मैं उनको देखा और उसको तो उन्होंने कहा कि देख हमारी आवाज को पकड़ के भी चला, तो आवाज पकड़ ली, पकड़ करके और बस चले गए, तो सामने खड़े होके जा सकते दर्शन पूरा
उसी को ईश्वर कहते हैं, उसी को बुरा कहते हैं, उसी को लोग जो है नाथ कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, उसी को नाम कहते हैं। सामने दर्शन किया और देखो तो उन्होंने कहा मुझे मैं तुझे रास्ता दे रहा हूँ। ऐसा रास्ता खोल दिया तो पांच गए उधर मार्ग उत्तर चले गए, उधर मार्ग खड़े हो गए मैदान में। तो संसार का ऐसे मैदान ही नहीं, सारे जो सुबह एक मैदान सफेद मैदान उत्तर खड़े हो गए। तो क्या देखते ये स्वर्ग क्या है, भूत क्या है, और ये लोग क्या, दूसरे लोग क्या है, चंद्र लोग क्या है, और ब्रह्मा क्या, और विष्णु क्या, और जो क्या है, और मृत्यु लोग क्या है, और ये नरक क्या है, और स्वर्ग ये क्या रंगचार और खाने क्या है, सबको देखा उन्होंने। और देख करके कैसी जीवात्माएं निकाली जाती है, कैसी निकाली जाती है, और कौन हिसाब करता है, कौन पकड़ के ले जाता है, कौन चलाता है, नरकों में उसके बाद मुंह में इसको डालता है, और बच्चों की होली में साफ उन्होंने अपने आप को साफ देखा। हाँ एक तुम ही नहीं करते, तुम ही नहीं करते हो, आप बात ही नहीं करते हो, आपके पास तो आंख है, तुम ही नहीं करते हो। उन्होंने जब देख लिया तो ऊपर को ऐसे किया कि हाँ देखते कि बड़े बड़े प्रधान, बड़े बड़े लोग सरकार लोग, बहुत बड़े बड़े लोग नीचे में नहीं आ सकते, और ऐसे सुंदर सुंदर यहाँ ऐसी सरकार का नाम निकाल नहीं कहते वो मैंने अपनी आंखों से देखा। और साफ कहते कि मैंने पुरुष होता है। तो जब आप बताइए कि जब वो साथ से अधिकारी 450 वर्ष हुए और आप मनुष्य मंदिर में आएंगे और आपकी खाना भाग दिए और खान की दरवाजा दिए, तो आप किसी को पूछना चाहिए था कि भाई कोई रास्ता को जानता हो तो हमको बता दे। हमारी दोनों आंखें खराब हो जाती हैं तो कुछ दिन भर और रात भर लड़कों से रोते वाले बच्चों हमको दिखाई सुनाई देता तो हमको जाकर के भाले चलो, तो लड़के लेके जाते हैं, कुछ जानते गंदा हो गया। अब वो रोते 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 किसी को गाँव में दया आ गई, तो उन्होंने कहा भैया मेरे बच्चे लिए जाके जो रोता रहता है चार बच्ची को डॉक्टर के पास ले जाकर उसको वहाँ पहुँचा दिया, और वो कहता है साहब आपकी मेहरबानी उसके पास हो जाए, हमको दिखाई पड़ रहा है जो देखता है दवा देंगे तो दवा तो देगा और पैसे भी दवा करेगा, तो कहेगा भाई बेटा उसको घर पर डालें दवा, अब वो ठीक होएगा उसकी बात नहीं। आप किसी से पूछते कि भाई मेरी अंदर की देखो आँख और देखो कान और देखो नाक हमारे बंद हो गए, जो त्रिभुता का साक्षात्कार उसकी सृष्टि करती है, तो अगर कोई जानता है तो उससे पूछते, तो अगर जानता होता तो आपको बताता, तो आपने तो किसी से पूछा नहीं। यहाँ चक्कर मार रहे हो, ये इतनी मेहनत करते हो, इस मट्टी इकट्ठी करते हो, ये मट्टी है सोना चांदी, और ये मतलब मकान और ये कपड़े और लड़के ये सब कुछ मट्टी है। जब यही तुम्हारा खाली हो जाएगा जिससे ये जमा किया है, ये मट्टी और तुम्हारा फायदा है, ये बड़ी हुई है। तुम आए थे जिस काम के लिए वो उसका नाम है जब जीवात्मा सेवा से बचाने के लिए इस घर में तो घर में पहुंचने के लिए हमको या मनुष्य है, ये मंदिर बिना हमको वो बात ये नमस्कार क्या वो लंबे किए हो गए तो उसको अपनी बात दे दिया, और आप अपनी बात काम करें ये है तो धंधा जो है जीता और सुधा और विमान ये जो बची है सबको आगे में इससे आप सबको दुनिया को मार दो, सब पशुओं को मार दो, पंछियों को मार दो, आदमी मार दो, स्त्री के मार दो, आदमी जान लेगा। आपने देखा इतने बड़ी मुझे बात ये है मैं भरा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं दूसरे को मिला तो एक मशहूर मार करके आप क्या करोगे आपकी पसंद बात ये आपको वैसे आने आप वैसे एक किलो करेंगे वो तो इधर से दरवाजा खुलेगा आपका इधर खजाना या खजाना भरा आत्मा का जबकि खुलेगा तब आपको शांति मिलेगी, तब आपको आनंद मिलेगा, तब आपको आनंद मिलेगा, तब आपको ज्ञान मिलेगा, तब आपको शक्ति मिलेगी आपको। और जब तक दरवाजा नहीं खुलता तब तो हमको अब आपने पूरा अब आपके सीखिए इधर तो वाकई तो नहीं है कि चलो यहाँ बैठी है, यहाँ खड़े हो बैठी है, यहाँ को बैठी तो इधर में ये देखो इधर इस आकार के ऊपर उसको बैठाया तो ऐसी जगह बैठाया तो पानी का भीतर जब तुम्हारा हर कर सकता है, जब वहां नहीं जाएगा तो हमारा बात वहां जाओ उसके और वो एक ऊपर में लगे पहाड़ों की तरह तो बताओ अभी ये उतर गई और दफ्तर के लोग आंधी और गहरी हो गई
और एक बार जड़ गई तो जड़ की पड़ गई। जब जड़ की धार पीकर आकर के उसको फट गया तो इस सुंदर के आकर के उसका हो जाता रहा। आपने ये नहीं सुन सोचा केवल मिट्टी अभी दर्द चले जाओ और अभी लौट के आओ तो पानी का पकड़ चलेगा तो मिट्टी में पानी हो गया हो गया तो जीवात्मा में मुझे से लग गई तो उसकी चेतनता का उसकी ज्ञान का उसकी शक्ति का उसके आनंद का ये सारा का सारा उसका अस्तित्व खत्म हो गया। और आप किसी को पूछते हैं ये खेले दीजिए अरे मिलाते आप ऐसे नहीं एक बार चला जा रहा था उसके पास कॉलेज खाना है जाना है और जा तो आवाज नहीं कर रहे तुम्हारा समय पूरा हो गया और तैयारी करो याद रहा बस उसको ही कहा तो सामने सुनते तीसरी पत्थर पूरे दम सामने जब खड़े हुए उनको देखा तो देख करके बस उसका एकदम से बदले हो गए और ये जो भूखा है तुरंत निकाल करके बात कर दिया। आगे इसका पोष पाना और तमाम खजाना और तमाम रिश्तेदार और बच्चे और बच्चे और मिलने जुलने वाले सबके सब मतलब खुशी करने के देखते रहे और बस उसके बाद चलो अच्छा ले चलो वही अब क्या करोगे चलो चलो ले चलो सब पता नहीं आगे कोई डॉक्टर के आगे में तो आने वाली नहीं जो तो आंखा शुरू कर रही है इधर लगाओ इधर लगाओ इधर लगाओ इधर फ्री में लगाओ दूसरी जगह आपको नहीं मिलेगी की बात उन्होंने ऐसे स्थान पर बना महात्माओं को पता है इसको जानते हैं उनको मालूम तो आप सोचने पाते तो मैं आपको अमोलक से बनता था यदि जो आपको दौलत से मिलेगी चाहे दौलत आपने तो सारे सरकार करना सभी तो अमोलक की लीजिए आप उसको आया हूँ वैसे में कि आप उसे दिए गए क्योंकि मनुष्य है ये पता कि कभी काम हो जाए घर पूरा हो जाए कल काम से बात करती जाओगी और 2 साल में पूरा हो 2 साल में निकाल दिया कुछ अपना तो काम अपने लिए कुछ कर लो जीवात्मा के लिए उसके लिए जो निकाली जाएगी उसके लिए कुछ करवा लो जिससे उसकी रक्षा हो जाए तो बाबा जी को करो चिंता में तेरा कोई खड़ा हो जाए तो जन्म मरण से बच जाए और अपनी लड़कों की यात्रा को छुटकारा पा जाए और अपने घर का रास्ता पकड़े तो उसको एक चिंता में मनुष्य मिलेगा नहीं फिर तो गया ये नहीं ये एक बात ये बताओ एक ब्राह्मण है वो कहता है वो कहता है कि मेरा काम जो है रक्षा कर रहा है दूसरा एक आया कह रहे तुम दोनों कह रहे मैं धोनी हूँ सबके कपड़े धोती और तीसरा पूछा तुम दोनों कह लगे मैं नाई हूँ सबके मार और एक और आगे कहने मैं मतलब ये सबसे पहले विकास करता हूँ अलग अलग समाज है अब मैं ये आपसे सबसे पूछना चाहता हूँ पढ़े लिखे अफसरों के चाहे आप बोलना हो सिर्फ तो कोई भी हो ब्राह्मण की उनकी कानून और छत्री की ये तय कानून घर देखना और ये मतलब ये करने को ये राय चाहिए यहाँ को ठका दिया जाए आप समझ लीजिएगा और जिसकी पूजा पाठ किया क्या जिसको आप निर्भर कहते हो किया योजना कर दिया तो ये मुझको बताओ कि उसको क्रिया होगी कि नहीं होगी बोलो जोर से अनुसर होगा कि नहीं होगा हमको यही जानने की जरूरत है। आगे बताओ कि कल अगर समय आपका पूरा हो गया और उसमें खा गया तो ये हो गया तो हम करेंगे तो वो आया तो यही बने जो तुम्हें यही तुम्हारी बुद्धि है और यही तुम्हारा चित्त है और यही तुम्हारा एहसान और यही तुम्हारा बर्तन यही स्थान है और यही की बात कर जिसको बोल कहते हो तुम कहते हो यही है और इसमें से निकाल के उसमें बकरे को बंद कर दी इसमें से निकाल के उसमें मूर्तियों बंद कर दी इसमें से निकाल के गाय बंद कर दी इसमें भैंस बंद की उसमें और घोड़े और गले में बंद कर दिया और सांप और दूसरे को बंद कर दिया तो ये बताओ ये उसके सांप काट दिया है और घोड़े का मतलब पैर काट दिया जाए और उसकी रोटी की जगह काट दिया है तो दर्द होगा क्या नहीं होगा ये दीवार नहीं थी आपने कैसे समझा कि उसको दर्द नहीं होगा ये आपने क्या किया ये जो लिखा हुआ पड़ा हुआ है वो सब जो देखा जा रहा है वो सब लिखा होगा
तो वहां कोई वकील और मुख्तार मिलेगा तुम्हारी साधन के लिए? आप तो नहीं पूछ रहा है। पता है कि नरक में क्या क्या यात्राएं, कितने नाम के नरक होते हैं, वो कितनी कितनी यात्राएं ली जाती है। और महात्माओं ने खड़े होकर के देखा, सब तुमको इशारा किया, अरे भाई ये मत करना, तो ये भूल करके भी तुम तो कुछ भी करो, दया करो, रहम करो, आप महात्माओं की बात को क्या मिला दी, पूरा कह दिया उसको, क्या कोई जरूरत नहीं है। अब महात्मा की जरूरत नहीं, कुछ नहीं होती है। अब ये तो घर में तेल को मार दो, तो उसके बाद से छीलो, उसका छीलो, बोलना धोखा देना, और चाहे दफ्तर हो, चाहे दुकान हो, चाहे खेती हो, मतलब ये ईमानदारी का और मेहनत का कोई काम नहीं। और आपको बताया तो वही ईमानदारी मेहनत जब तक है दुकान में, खेती में, मजदूरी में करना, तो उससे तुमको क्या लाभ होगा? ये मालिक की वालखत आपको मिलेगी। और बरकत क्या होगा? वो आशीर्वाद। तो आशीर्वाद आपको मेहनत और ईमानदारी के साथ आशीर्वाद पूरा पता खाना पड़ेगा, बच्चों को मिलेगा, और घर में परिवार आप करेंगे, खाना की तरह से रहेगा, आशीर्वाद भी मिलेगा, शरीर निरोग रहेगा। और आपने ईमानदारी रखी नहीं तो बस नहीं, तो आप क्या हो गया? बढ़ता नहीं, तो लड़का बीमार, तो लड़की बीमार, तो लड़की बीमार, तो सभी बीमार, तो गए चला गया, चला गया, ये खत्म हो गया। संसार लगेगा, तो जैसा 15 लाख लगेगा, कोई ढंग लगेगा। अब ये हैरान और परेशानी, तो कितनी परेशानी करना तो जमाने में आती है कि हमारे सामने तो वैसे डाल सकते हैं, और गैस की दवाई भी वैसे कारखाने से बीमारियां भी सब लोग स्वस्थ रहने देते। लेकिन अब क्या हो जाए? ये मनुष्य मंदिर है, ये अमूलक मिलाया है, देखिए। और जीवात्माओं को मालिक के पास पहुंचाने के लिए तो मोदिया गया, ये कोई हमारी मिट्टी इकट्ठा करने के लिए, जैसे मिट्टी में से जीवात्मा निकाल के अलग हो जाए, उसके साथ तो करके मत की जरूरत ना पता हो जाए। आपने ये बात सब आप मैं अमूलक नहीं लेने आया हूँ। इसलिए ये प्रार्थना है कि आप सब लोग, चाहे कोई लोग, हमको किसी से मतलब, मनुष्य से मतलब है, और उसकी आत्मा से मतलब है, जो परमात्मा के खुदा की जो रूह है उससे मतलब है, और कुछ नहीं। कोई आत्मा तरफ से नहीं है, खाली एक आदमी है, और उसमें वो ये संसार सबसे हाथ जोड़ता हूँ कि आप लोग शाकाहारी रहो, मोटे महीन अनाज, जितने भी आपके साथ सब्जियां होती है वो, और जितने भी सूखे कीड़े फल और रोटी और दूध, आपको भूख लगे तो आप 20 बार खाओ। बाबा जी मना करें तो आप देना। बात मोटे और महीन कपड़े आपकी इच्छा है वैसे साथ मोटे मोटे पहनो, और महीन खड़े इच्छा है तो महीन पहनो, और झोंकी में रहना झोंकी में हो, और मकान बना के रहना तो महल बनाओ, महल बनाओ। मैं आपका कपड़ा खेती करो, दुकान करो, दफ्तर का काम करो, और मजदूरी करो, और रहो अपने घर में, और परिवार में कुछ उनके साथ परिवार है, आपने जिसका कर्जा दिया है उसके आगे समय भाग भाई दफ्तर में इतना समय, इतना हम दुकान में, इतना हम खेती में, इतना मजदूरी में, और इतना हम सोएंगे, इतना बच्चों की सेवा करेंगे, और 1.5 घंटे मनुष्य की मंदिर में आप मुझको दीजिए समय, ये अपने घर में और समय दीजिए। मैं तुमको रास्ता बताता हूँ, और 1.5 घंटे समय देकर जितना से हाथ उठती कैसे निकलती है तुम्हारे सबसे अंदर है, तो जब आप वही ऊपर जाओ, वहीं पे बैठे जाओ, जिस देशों में लोगों में जाओ, आपको पता है मेरे यहाँ कैसे हवा बात ये हवा बात में सकते आप बच्चा, अरे आपका हमको चाहिए आपको, तो आप उसको दिए आपके बच्चा आपके लिए तुम बैठा करो, तुम्हारू बच्चा घर में ये सब काम करते हुए बात बच्चों की सेवा करती हो घर में, जानता उसको समय आपको दे दीजिए, तो दोबारा काम दोबारा आपको करियर हो सके। कितना तो शांति हुई है, सब कुछ नहीं होगी, ये सब पूरा हो रहा है। वो तो बहुत ही है, सब तुम्हारे पास उससे खजाना, और तुम्हारे खजाना खो दिया जाए तो हमको सदा दिए मिल जाए। तो मैं आपको अमूलक देना चाहता हूँ, ऐसे
तो मैं आपको तकलीफ दे नहीं आया। जो भगवान का नाम बोलूंगा हम लोग एक साथ एक आवाज सुनने का नाम है भजन, सुनने का नाम भजन, सब लोग बोलो सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम भजन, और देखने का नाम ध्यान, देखने का नाम ध्यान, ध्यान, देखने का नाम ध्यान, सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम भजन। 15 मिनट आपको इससे समझ लेना। तो 15 मिनट सुन, 15 मिनट ध्यान और 15 मिनट भजन। जब तुम्हारा 4 से 10 से 15 दिन के बाद जब आपको सुनने लगे और सुनाई देने लगे और आपको दिखाई दे तो आप लोग किसी से कहना नहीं। आप अगर आप कहोगे तो आपका बंद हो जाएगा और फिर मैं आपकी एक बात तो नहीं करता। मैं जानता हूँ, मुझे मालूम है कि जब आप करोगे तो क्या होगा उसको मैं जानता ही हूँ। उसके लिए कहना किसी ने सुबह में चीज रखना कोई, क्योंकि वो जो आप कहोगे वो तो समझेगा नहीं, कुछ भी नहीं समझेगा वो। तो ये आत्मा परमात्मा का गोपनीय भेद है, इसको जितना सुनाओ उतनी प्रकट होगा। ये तीनों चीजें सुमरन और ध्यान और भजन। मोटी बात 5 नाम 5 रूप 5 अवतार हर एक के बाजे ये लिख करके याद कर लो। देखो बच्चे और बच्चियों घर जाओ, है बच्चे बैठ लो 2 मिनट बैठ जाओ। देखो ऐसी मैं आपको दवा दे दूँ। कभी कभी लोग घबरा जाते हैं कि भाई ये क्या होता है, तुम्हारे घर में कोई लड़का लड़की या पति और पत्नी या तुम्हारा कोई भाई या चाचा भतीजा कोई भी गाँव मोहल्ले में कोई हो और तुम्हारा अगर बीमार कभी रात को कभी दिन को हो जाए और वो मतलब एकदम से बेहोश हो जाए तो आप लोग सबके सब रोने लगे। अब उस वक्त जब सब रोने लगे तो अगर किसी काम करती रहिए साहब तो कुछ ना कुछ हमको ही पूरा भला कहोगे बाबा जी और सुबह बोलिए और वो यही कहोगे आप। तो मैं तुम्हें एक दवा बताए देता हूँ, हमारी दवा का उपयोग कर लेना, आप परीक्षा कर लेना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर डॉक्टर हो तो बुला लेना, जल्दी से उसको बुला लो और उसको दिखा दो और वो दवा जो दे तो दे दो। और फिर भी अगर बच्चे होश में ना आए तो आप हमारी दवा को बच्ची बच्चियों सब लोग अपने घर में याद रखना। अच्छा क्या करना कि नहीं अभी होश में आया और सब तो रो, बस रोना होना सब बंद कर दो। घर में जाओ चीनी ये 2 दाने ले आओ। अगर चीनी तुम्हारे घर में नहीं है तो गुड़ के 2 दाने ले लो और ला करके उसके मुंह को खोल करके उसको डाल देना, मुंह में डाल देना। उसके कान पर अपना मुंह लगाना और ये बोलना कि जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव सतवा बोलना, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो, जय गुरुदेव भगवान का नाम बोलो। और उसकी आंखों को देखते रहना उसको। जब ये 10वें बार बोलो तो आंख खोल दे। आप पहले परीक्षा कर लेना इस बात के लिए खूब अच्छी तरह से। जब आंख खोलते हैं और वो तुम्हारी बात सुनने समझने लगे और पहचानने लगे तो उससे पूछना तो भाई हमने जय गुरुदेव भगवान का नाम तुमसे बोलवाया, तुमको सुनाई दे रहा था? तो ये कहे कि हाँ आपको सुनाई दे रहा था, हम भी बोल रहे थे। तो ये कहेगा तो आप उससे ये कहना तो ये बताओ किसी आदमी को देखा है तुमने? उसी ने पूछना कि वो कैसा आदमी है तो हमको जरा तो उसकी पहचान बताओ, ये तो वो बताएगा। हाँ लेकिन आप इसकी परीक्षा करना, जब परीक्षा में तुम सफल हो जाओ तो आप नहीं करना। ये 15 ध्यान हो इसको करना, 15 मिनट भजन 15 मिनट ध्यान और 15 मिनट होगा इसको करना। और जब सुने लगे सुनाई दिखाई देने में दोनों बढ़ा देना। जब वो बनाए तो ये दिखाई पाएगा वो दोनों मिनट बढ़ा दो, वो आप दोनों देर आप पहले दिखा क्या ताकत तो घर में गए और आप आम से आए उसको खाना खाया देखने के लिए तो पीले आपके बच्चों पीले थे चापाई में देख करके कर लो ऊंचा चढ़ देकर मन और चित्त को कानों के साथ मिल करके जब तक होगा तब तक बराबर लगातार सोचते रहो। जब नींद आ जाए तो जाओ, अगर तुम्हारा प्राण हो जाए मुझसे कहते करोगे इधर करो इधर दो। ये है आत्म मेहनत। इस मेहनत को इधर से करो तो मजदूरी जरूर इधर। इसमें क्या तकलीफ आती है, इसमें क्या करना किसी बात भाई आप करोगे आपको मिलेगा। आपके आप भूले काम भूलेगा बस आपको मिलेगा, आनंद आपको मिलेगा, शक्ति आपको मिलेगी, ज्ञान आपको होगा। जगोगे आप जो सो रहे हो तो आपको जो इसमें क्या है दो बच्चे ये स्कूल में मतलब ये है कि तुम जाओ पढ़ो है विद्यार्थियों, स्कूल में पढ़ो अच्छी तरह से मेहनत ईमानदारी के साथ।
और जितने भी अध्यापक हैं सबका सम्मान करो, आदर करो, प्रणाम करो जा करके, और उनसे मेहनत करके आप पूरी जितनी विद्या उसके पास सब दे दो। लेकिन जब इम्तिहान का समय आता है तो आपको सबको छोटे बड़े क्लास में एक पर्चा मिलता है, उसमें वो लिखा रहेगा कि इसका ये लिखो, इसका ये लिखो। तो आप जब सब परीक्षा करना, जिस समय पर तुम उसको सवाल भूल जाओ कि भाई हम क्या लिखे, हमको याद नहीं, साल भर तुमने किताब पढ़ी और सब कुछ हुआ उठाया, लेकिन जगत में भूल गए। तो आप क्या करना, काफी और गलत को रख देना 15 सेकंड के लिए, और ऐसे आम बंद करके बैठ जाना, और बस अंदर ही अंदर मुंह से आवाज न निकले, अंदर ही अंदर जय गुरुदेव, जय गुरुदेव भगवान, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, अंदर ही अंदर। बस तुमको सवाल याद हो जाएगा, काफी और कलम उठाना लिख देना। मेरा नुकसान क्या, परीक्षा करने तक तो भजन करना 2 मिनट 4 मिनट तुम अपनी ये विद्या भी पढ़ो, और जो सनातन अपनी परा विद्या है जो आंखों के ऊपर उसको भी प्राप्त कर लो। अरे इसको भी ले लो, इसको, ये तो नागवान है, और इसको भी ले लो, ये तो आपकी अतीत या अस्थाई है, ये तो प्राप्त कर लोगे तो अच्छा और अमर हो जाओगे अभिता गिनके। और ये जो चीजें जो कुछ प्राप्त करोगे बनाओगे कुछ है, तो संपत्ति है तो नाश हो जाएगा। जब यही बनाने वाला नाश हो जाएगा तो ये क्या, तो परीक्षा करो। ये हमारे खासदार आए बच्चे, ये बच्चे तो एक खेत में आप डालो खाद और उसमें खाद डालो बोलो, और एक खासदार कहेगा चले हम तो परीक्षा करेंगे कि भाई देखो बस हम खाद डालेंगे, तो वो अपना बीच अपने आप को बताता हो तो समझ लो आप कि तो समझोगे कोई ना कोई परीक्षा कर लो आप, तो जय मुझे उसको आप उसके खेत में बोलो, और दोनों खेत का खाद वाले का और इसका दोनों खाद करके अलग अलग अनाज बोल लो, कितना ज्यादा होता है। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप खाद पर डालो, लेकिन कभी परीक्षा करना हो तो आप नाम की परीक्षा करो, और परीक्षा में सफल हो जाओ। मैं और तो क्या रहता है करो अभी मसला है, ये जो कुछ आप देख रहे हो ये सब कुछ आपने गाड़ी और ये सिखाए हमारा कुछ करेंगे, हम तो किसी व्हीकल मोटरसाइकिल पर और साइकिल पर बैठा और किसी गाड़ी में एक बैठा है, लेकिन मैंने बताया नहीं, मैं तो वहां से खड़ा था कि मैं 28 घोड़े पर तुम्हें घर में चुपचाप जाऊंगा, ये दौड़ पर इसलिए आप होली का कार्यक्रम 15 मार्च से और 21 मार्च तक जाया होगा, आप उसके बाद मैंने कहा कि आप दौड़ा करूंगा, तो आप उस समय पर ये सब देखिएगा, उस समय पर देखने को हिंदुस्तान के लोगों को मिलेगा देखने को, हाँ ये क्या है, ये तो कुछ नहीं है, ये तो कुछ नहीं है, तो नाम की बात नहीं कुछ नहीं रही है, तो मैं चिंता मारा तो दौड़ी पर, और ये कार्यक्रम कर रहा था खड़े हुए, ये आपको जब बता करके चलेंगे तब आप देखिए तो न तो आप न तो आप साइकिलें गिन सकते हो, न मोटरसाइकिलें गिन सकते हो, न आप जीते गिन सकते हो, और न कारें आप गिन सकते हो। वो देखने वाला तुम होगा, अब मैं बाहर निकलने वाला हूँ, बता के निकलूंगा, तब हमारे इसमें क्या बोलते हो, ये तो सनातन विद्या सत्य है, ये सब झूठे बेचारे सत्य सत्य नारे हो रहे, सब तकलीफ में है। अगर इनको ये अपनी परा विद्या अपनी जो सरल है, जो आसान है, वो अगर मिल जाए और ये अपनी आत्माओं को इससे बचा ले जन्म मरण से और 84 तक को भी, तो इससे बड़ा और तुम्हारे लिए सौभाग्य हो क्या। और क्या मैं तो सेवक हूँ, मैं तो जो मानता हूँ मैं तो मानता अपना जीवन को सबका बच्चन ये मेरा काम है, उसके साथ का काम करता हूँ। अरे भाई ज्ञान का कपड़ा धोने वाला धोने नहीं, लेकिन हाँ ये धोनी का काम है, निर्मल को भी धंधे है उनकी सफाई करना करना। हाँ ये जरूर है कि मैं आपको याद करूंगा और आपको मदद देना चाहूँगी, उसको याद करना जाएंगे तो उसको याद करता हूँ बात जाना है। तो अगर मैं ठीक है आप याद करोगे तो आपको इसमें क्या नुकसान है,
जिन्हें जो सीख रहा है यात्रा नाम आपको हम चाहते हैं आपकी आत्मा इस सारे देश की तरह से मंदिर से ये निकल करके अपने देश में अपने घर में हजारों भारत में पहुंचे हमारी के पास उसका दर्शन मिला हो उसका बोल हो जाए छूट जाए तो हम तो ये चाहते हैं आपको याद करते अभी आप करते जो इसका नाम पूछेंगे अभी आप दिखाओगे इसको कि अपना पता आपको दीजिए तो हम चिट्ठी भेजेंगे आपके पास में कि तुमने प्रबंध किया तुमने ध्यान किया तुमने भजन किया तो तुमको क्या लगा तुमको क्या दिखाई दिया और क्या दिखाई दिया तो आपने जो मेहनत की वो हमको दिखिए आप हमने ये मेहनत की है और ये हमको दिखाई दिखाई आपको ये दिखे और कुछ नहीं चाहिए जो आपको होना चाहिए आपने अगर किया तो आपको हो जाएगा और गवाया बोलिए आया हमारी चीज का तुमने कितनी सवाल किए उसने ध्यान में बात किया ये आपकी तैयारी रखो समाज रखो हो जाए तो हो जाए और ज्यादा बोलो जय गुरुदेव नाम नहीं है मुझे तो आपने पैदा किया है बच्चों में और इन्होंने ले जाकर मुझे सामने खड़ा कर दिया मेरा नाम बोलो जय ये को अलग कर दीजिए और देव को अलग कर दीजिए सबका रहेगा गुरु ले जाएगा वो सबका गुरु है वो मालिक सबका ही अभी तुम संदेह में दो पर देव तो तुमको धोखा थोड़ी मिलेगा ये धोखा मिलेगा धोखा होगा तो देने वाला नहीं है या तो सच्ची खरी चीज है तो आवाज जो चीज दी जाए उसको बड़े आवाज के साथ सद्भाव से सुनी के नीचे गाल करके देख लगे तो रख लेना और काम में लो तुम्हारे हम सब अच्छा चाहते कि सब लोग अच्छी तरह से सुखी हो और सब लोग निरोगी हो सबके संतान हो जाए सबके समाज सब कल्याण करे एक तरफ से हम कोई किसी नहीं तुम्हारे लिए है तुम्हारे लिए होती है कुछ नहीं तुम समाज कुछ नहीं सब एक ही काम के लिए आए लेकिन मैं जाके तो इधर हो गया तो उधर हो गया तो इधर उधर मिल गए